ये जितने भी वर्ड्स मैंने यहां पर लिखे हैं, सम, एनी, नो, फ्यू, लिटिल, मेनी, मच, ईच, एवरी, ये भाई सारे के सारे जो हैं, इनका उपयोग जो है नाउन के आगे होगा। किसके आगे होगा? इसीलिए ये क्या कहलाते बताओ? डिटर्मिनर्स। डिटर्मिनर्स का हिंदी मतलब होता है निर्धारक। क्या होता है? ये वो शब्द हैं जो किसी नाउन के आगे लगकर उसकी मात्रा के बारे में बात करे, उसकी क्वांटिटी के बारे में बात करे कि वो कितना है, क्या है। चलिए एवरीवन, सो वी आर स्टार्टिंग डिटर्मिनर्स। क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? ज्यादा नहीं, 15 मिनट का टॉपिक है, सबको समझ में आ जाएगा ना। देखो, इस टॉपिक को समझने के लिए सबसे पहली चीज आपको पता होनी चाहिए नाउन। क्या पता होना चाहिए? क्योंकि जो मैं आज आपको पढ़ाने वाला हूं ना, उसमें सबसे पहले हम लोग स्टडी करेंगे सम। ठीक है? तो ये सारे के सारे वर्ड्स जो यहां पर मैंने लिखे हैं, दे आर एक्चुअली कॉल्ड डिटर्मिनर्स। अब हम सबसे पहले बात करते हैं सम की। सम का मतलब क्या होता है? कुछ। क्या होता है? कुछ। ये सारे के सारे डिटर्मिनर्स जो होते हैं, ये लगते हैं नाउन के आगे। किसके आगे लगते हैं? अब पहले बताओ नाउन क्या होता है? नाउन्स जिनकी दो कैटेगरी होती है। कितनी कैटेगरी? दो। एक होती है आपकी काउंटेबल और दूसरी होती है अनकाउंटेबल। पता है सभी को? काउंटेबल नाउन दो प्रकार के होते हैं, सिंगुलर और प्लूरल। ठीक है? ये इस तरीके से आपके नाउन हो जाते हैं। अगर मैं बात करूं एक कॉपी की, तो कॉपी क्या है? सिंगुलर। इसका प्लूरल क्या बनता है? कॉपीज। और कॉपी के अंदर जो पेपर होता है, पेपर पता है क्या होता है? अनकाउंटेबल। अब कहोगे सर पेपर को तो गिन सकते हैं। अरे भैया, पेपर को नहीं गिन सकते आप पेज गिन सकते हो, पेपर नहीं गिन सकते। अच्छा, मुझे कॉपी दिखाओ, गिव मी दिस कॉपी। इस कॉपी के अंदर, इस नोटबुक के अंदर ये जो पेजेस हैं, यू कैन काउंट इट। आप इसको काउंट कर सकते हो, लेकिन ओवरऑल ये बनी किससे है? पेपर से बनी है कॉपी। किससे बनी है? जैसे पोडियम जो है, ये किसका बना है? लकड़ी का बना है। तो लकड़ी को गिन सकते हो क्या आप? लेकिन पोडियम को गिन सकते हो। ऐसे देखो, ये विंडो जो है किससे बनी है? मेटल से बनी है। तो क्या इस मेटल को गिन लोगे आप? लेकिन विंडो को गिन सकते हो। तो जो चीज जिससे बनी है, कॉपी को गिन सकते हो आप, लेकिन कॉपी जिस पेपर से बनी है, उस पेपर को नहीं गिन सकते। तो पेपर क्या होता है? अनकाउंटेबल। इसलिए जब आप बोलते हो ना, गिव मी 2 पेपर्स, ये क्या होता है? रॉन्ग, गलत है। इसका मतलब क्या हुआ? आपको क्या बोलना है? गिव मी 2 पीसेस ऑफ पेपर। यानी आप ये नहीं बोलोगे भाई गिव मी 2 पेपर्स, वो गलत हो जाएगा। चलिए ऐसे देखो आप लोग, तो कॉपी, कॉपीज और ये पेपर। ऐसे मनी क्या होता है? अनकाउंटेबल। वाटर क्या होता है? इंक क्या होता है? हाँ, मिल्क। हाँ ठीक है, गोल्ड, आयरन। ठीक है, और ओके। अब ध्यान दो, ये सारी चीजें क्या हो गई भाई? अरे क्या हो गई? अनकाउंटेबल। और काउंटेबल चीज जिनको आप गिन सकते हैं, जैसे मैंने कहा बॉय, प्लूरल क्या होगा? बॉयज। गर्ल, प्लूरल क्या होगा? गर्ल्स। यहां तक सबको समझ में आ गया? कहीं कोई डाउट है? ये जितने भी वर्ड्स मैंने यहां पर लिखे हैं, सम, एनी, नो, फ्यू, लिटिल, मेनी, मच, ईच, एवरी, ये भाई सारे के सारे जो हैं, इनका उपयोग जो है नाउन के आगे होगा। किसके आगे होगा? इसीलिए ये क्या कहलाते बताओ? डिटर्मिनर्स। अरे क्या कहलाते हैं? थैंक यू। तो डिटर्मिनर्स आपके क्या हो गए बताओ? डिटर्मिनर्स का हिंदी मतलब होता है निर्धारक। क्या होता है? ये वो शब्द हैं जो किसी नाउन के आगे लगकर उसकी मात्रा के बारे में बात करे, उसकी क्वांटिटी के बारे में बात करे कि वो कितना है, क्या है। अब जैसे मैंने कहा कुछ लड़के, क्या कहा मैंने? कुछ लड़के। तो इंग्लिश में क्या बनेगा? सम बॉयज। अब अगर मैं कहूं कि कुछ लड़के स्कूल जा रहे हैं, तो हम क्या कहेंगे? सम बॉयज आर गोइंग टू स्कूल। आया क्या समझ में? अरे आया नहीं है। तो यहां पर ये जो सम है, इसका मतलब क्या निकल रहा है यहाँ पर? कुछ। तो एक चीज और याद रखिएगा, आपके सम को जो कुछ का मतलब देता है, लेकिन ये किस में देगा? ओनली अफर्मेटिव में और इंटरोगेटिव में। सम का उपयोग आपको किस में नहीं करना है? नेगेटिव और नेगेटिव में आपको नहीं करना। देखो कैसे, जैसे आपने कहा आई हैव सम चेयर्स, मेरे पास क्या है? कुछ चेयर्स है। अब आपसे कहा चेंज इनटू नेगेटिव, इसको नेगेटिव बनाओ। बताओ इसका नेगेटिव क्या बनेगा? I have
नो सम चेयर्स, एनी चेयर्स, क्या होना चाहिए? अच्छा ठीक है, आई हैव नो एनी चेयर या चेयर्स? क्या ये सही है ऑडियंस? वेरी गुड। नो के बाद एनी नहीं लगता है भैया, सही वाला ये होगा, आई हैव नो चेयर। आया समझ में? अगर आपने कहा आई हैव सम चेयर और आपसे कहा गया चेंज इनटू नेगेटिव, तो आपको बोलना होगा आई हैव नो चेयर। आपको वहां पर एनी यूज नहीं करना है, मतलब नो लगने के बाद में कोई आर्टिकल या कोई डिटर्मिनर्स नहीं लगता है। आया समझ में? नहीं है? ठीक है, तो आप बोलेंगे आई हैव नो चेयर। गॉट इट? या फिर दूसरा तरीका और करके, आई डोंट हैव एनी चेयर। समझ गए? मतलब आई हैव सम चेयर्स का नेगेटिव अगर आप बनाओगे तो एक तो ये बना सकते हो, दूसरा क्या बना सकते हो आप? दूसरा बना सकते हो आई हैव नो चेयर, या फिर आई डोंट हैव एनी चेयर। अगर आप यहां पर नॉट लगाते हो तो आप यहां पर एनी लगा सकते हो। आई बात समझ में? और अगर आप यहां पर डू नॉट नहीं अप्लाई कर रहे हो तो आपको क्या अप्लाई करना होगा? यहां पर नो अप्लाई करना, क्योंकि नो का मतलब ही होता है स्टूडेंट्स नॉट प्लस एनी। कम ऑन, नॉट प्लस एनी ही मिलकर क्या बनता है? नो बनता है। जैसे आपने कहा मेरे पास कुछ नहीं है, तो आई हैव नथिंग। आई हैव, और मेरे पास कुछ है, आई हैव समथिंग। आई हैव बोल देना इस तरीके से हम लोग, तो बस वही कॉन्सेप्ट है। इंडेफिनिट प्रोनाउन में पढ़ा होगा आप लोगों ने, मेरे पास कुछ है आई हैव समथिंग, और मेरे पास कुछ नहीं है तो आई डू नॉट हैव एनीथिंग, या फिर आई हैव नथिंग। तो वही कॉन्सेप्ट है यहां पर भी, है ना? तो पहली चीज हम लोगों ने क्या सीखी? सम का उपयोग कहां होता है? अफर्मेटिव में और इंटरोगेटिव में। दूसरा एनी का उपयोग स्टूडेंट अफर्मेटिव में भी होता है, नेगेटिव में भी होता है और इंटरोगेटिव में भी होता है। जानना चाहते हो किसे? देखो देखते हैं। तो सबसे पहले एनी को हम लोग अफर्मेटिव सेंटेंस में यूज करते हैं, जो मतलब किसका देता है? कोई का। किसका मतलब देता है? मैंने कहा कोई लड़का आ रहा है, कोई लड़का आ रहा है। एनी बॉय इज कमिंग, कोई लड़की आपको बुला रही है। एनी गर्ल इज कॉलिंग यू, एनी गर्ल इज कॉलिंग यू, गो। एनी गर्ल इज कॉलिंग यू, ओके। एनी बॉय इज कॉलिंग यू आउटसाइड, कोई लड़का आपको बाहर बुला रहा है। एनी बॉय इज कॉलिंग यू आउटसाइड, कोई लड़का आपको बाहर बुला रहा है। सो एनी बॉय, एनी गर्ल, इनका मतलब क्या हो रहा है? कोई। कुछ आ रहा समझ में? नहीं आ रहा? तो पहला ये मतलब होता है एनी का। दूसरा एनी का मतलब होता है, यूज होता है किसमें? नेगेटिव सेंटेंस में। अब कैसे होता है आपको बताने की जरूरत नहीं है, आप देख लो। आई डोंट हैव एनी चेयर, ये रहा, मेरे पास कोई चेयर नहीं है, तो ये नेगेटिव यूज हो गया। इंटरोगेटिव यूज क्या होता है? क्या आपके पास कोई चेयर है एक्स्ट्रा? डू यू हैव एनी एक्स्ट्रा चेयर? ये देखो, ये एनी आ गया आपका, किसमें आ गया? ये इंटरोगेटिव। तो आपका ये जो एनी है ये अफर्मेटिव में भी लगता है, नेगेटिव में भी लगता है और लेकिन आपका जो सम है ये हमेशा अफर्मेटिव में लगता है, ये आपको याद रखना। और दूसरा किस में लगता है? जैसे मैंने आपसे पूछा क्या आपके पास कुछ पेन है? डू यू हैव सम पेन्स? अब ध्यान देना सभी पूरा। क्या आपके पास कुछ पेन है? क्या आपके पास कुछ पेन है? अब अगर मैं आपसे कहूं क्या आपके पास कोई पेन है? डू यू हैव एनी पेन? कुछ आ रहा समझ में? इसका मतलब क्या होगा? क्या आपके पास कोई पेन है? ये इस तरीके से। अब मुझे बताओ, आप कहोगे सर हम कैसे पहचानेंगे? कल को मान लो टेस्ट हुआ, टेस्ट में यहां पर ऐसा ब्लैंक दे दिया और कहा कि सम एनी फिल करो, तो आपको यह देखना है कि लास्ट में क्या लिखा है? पेन्स लिखा है। और पेन्स के साथ में क्या लगाते हैं हम? सम, प्लूरल लगाते हैं। सम का उपयोग कहां होता है? प्लूरल के साथ में। सम का उपयोग कभी भी सिंगुलर के साथ में सम कॉपी, सम बॉयज, सम गर्ल नहीं होगा। सम कॉपीज, सम बॉयज, सम गर्ल्स। और दूसरा सम जो है आपका अनकाउंटेबल के साथ भी यूज होता है। सम मनी, सम वाटर, सम इंक, सम पेपर। गॉट इट?
मतलब सम एक ऐसा डिटर्मिनर है स्टूडेंट जो कि काउंटेबल अनकाउंटेबल दोनों के साथ यूज होता है, लेकिन काउंटेबल में सिर्फ और सिर्फ किसके साथ यूज होता है? प्लूरल के साथ। कुछ दिमाग में क्लिक हुआ? कुछ समझ में आया? नहीं आया? तो यहां पर दो ऑप्शंस आपको दिए गए कि भाई डू यू हैव सम, यहां सम आ जाएगा और यहां क्या आएगा? क्योंकि क्या लिखा है? क्या आपके पास कोई पेन है? डू यू हैव एनी पेन? क्या आपके पास कुछ पेन है? डू यू हैव सम पेन? गेटिंग? क्या आपके पास कोई सेल फोन है? डू यू हैव एनी सेल फोन? क्या आपके पास कुछ सेल फोन है? सेल फोन्स, एस लग जाएगा, प्लूरल हो जाएगा। अब मुझे बताओ क्या यहां तक सबको क्लियर हो गया? बात करते हैं नो की। किसकी बात करते हैं? नो कहां यूज करना है हमको? पहले सबसे पहले नो को समझो। मैंने कहा भाई मैं खाना खाता हूं, क्या कहेंगे? आई ईट फूड। आए समझ सबको? और जब आप कहोगे मैं कोई खाना नहीं खाता, आई ईट नो फूड, क्या बोलोगे? आई ईट नो फूड, मतलब कोई खाना नहीं, नो फूड। कोई पानी नहीं, नो वाटर, राइट? मैंने कहा यहां कोई पानी नहीं है, देयर इज नो वाटर। यहां कोई स्टूडेंट नहीं है, नो स्टूडेंट। यहां कोई बच्चे नहीं है, देयर इज नो चिल्ड्रन या देयर इज नो चाइल्ड। ठीक है? नो के बाद में याद रखो सिंगुलर नाउन लगाएगा। कौन सा नाउन लगाएगा? तो नो चिल्ड्रन की बजाय आपको क्या बोलना चाहिए? नो चाइल्ड। देयर इज नो चाइल्ड हियर। ओके, आ रही बात समझ में? तो नो का मतलब होता है नॉट एनी। नो का मतलब क्या होता है? नो का मतलब क्या होता है? नॉट एनी। जिस देखो आपने कहा मेरे पास कार है, आई हैव अ कार, मेरे पास कोई कार नहीं है, नो लग जाएगा तो आर्टिकल ए नहीं लगेगा, ये भी याद रखना। आई हैव नो अ कार बोल दोगे गलत हो जाएगा। क्या बोलना है आपको? मेरे पास कोई बैग नहीं है, आई हैव नो बैग। गेटिंग? हाँ, अगर आप ऐसा बोलोगे कि मेरे पास कोई कार नहीं है, तो आप ये अगर डू नॉट लगाकर बोलोगे कि आई डोंट हैव अ कार या एनी कार, तो वो चल जाएगा। मतलब अगर डू नॉट डज नॉट लगा रहे हो यहां पर, तो यहां पर आर्टिकल ए और एनी लगा सकते हो, लेकिन अगर आपने नो लगाया तो आपको आर्टिकल नहीं लगाना, ना ही एनी यूज करना। ये बात का विशेष ध्यान दें। ओके, सम आ गया, एनी आ गया, नो आ गया। आया क्या समझ में? फ्यू मतलब क्या होता है? और लिटिल मतलब क्या होता है? थोड़ा। अच्छा, ये अभी यही खत्म नहीं हुआ। सम के साथ में आप लोग प्रोनाउन के तौर पर जब इसको यूज करते हैं, तो मैंने कहा लड़कों में कुछ, सम ऑफ द बॉयज, क्या बोलोगे? लड़कियों में कुछ, आप में कुछ, सम ऑफ यू, हम में कुछ, सम ऑफ अस। आर यू गेटिंग? उनमें कुछ, सम ऑफ देम। तो ऐसे भी काफी सारे वर्ड आप सम की मदद से बना सकते हो। चलिए वे देखिए सभी, है ना? अब देखो, मैंने कहा ध्यान देना, कोई भी लड़का वहां नहीं जाएगा। ठीक है? बताइए इसकी इंग्लिश क्या होगी? अरे बात समझ में? डायरेक्ट आपको आगे क्या लिखना है? नो बॉय। क्या लिखना है? नो बॉय विल गो देयर। ठीक है? कोई भी लड़की स्टेज पर नहीं आएगी। नो गर्ल विल कम ऑन द स्टेज। क्या बोलोगे? कल कोई भी टीचर नहीं पढ़ाएंगे। टुमारो नो टीचर विल टीच। कुछ आ रहा है समझ में? तो नो जो है ये जिस भी नाउन के आगे लग जाता है वो नाउन है ही नहीं। मतलब कुछ आ रहा समझ में? जैसे देखो, मैंने कहा क्लास में कुछ टीचर्स है। क्या कहा मैंने? क्लास में कुछ टीचर्स है। सो देयर आर सम टीचर्स इन द क्लास। कुछ आ रहा समझ में? अब मैंने कहा भाई क्लास में कोई टीचर नहीं है। इस बात का भी ध्यान देना है कि आप अगर बोल रहे थे देयर आर, तो देयर आर का क्या हो जाएगा? देयर इज। सम का क्या हो जाएगा? नो। टीचर्स का क्या हो जाएगा? इस बात का भी ध्यान देना है। आपसे कहा गया देयर आर सम टीचर्स इन द क्लास, इसका नेगेटिव बना के बताओ। तो आपको क्या करना है?
देयर इज नो टीचर इन द क्लास, देयर इज नो टीचर इन द, देखो कितना परिवर्तन है। देयर का तो देयर रहा, आर का क्या हो गया, सम का क्या हो गया, टीचर्स का क्या हो गया, टीचर्स टीचर, सम नो, आर इज। कुछ क्लिक हो रहा है, नहीं हो रहा है, हो रहा है? yes, sir. ऐसे मैंने कहा बॉटल में कुछ पानी है, बॉटल में कुछ पानी है, देयर इज सम वाटर इन द बॉटल। क्या बोलोगे, बोलो, इन द बॉटल। अब मैंने कहा भाई बॉटल में कोई पानी नहीं है, देयर इज नो वाटर इन द बॉटल। कुछ आ रहा है क्या समझ में? नहीं आ रहा है? पक्का आ रहा है? तो इस तरीके से आप सम की जगह नो को यूज करते हो, है ना। अब अगर मैं कहूं भाई थोड़ा पानी है, कितना पानी है, थोड़ा, तो देयर इज लिटिल वाटर, क्योंकि लिटिल का उपयोग होता है अनकाउंटेबल के साथ। किसके साथ? किसके साथ? अनकाउंटेबल के साथ। और फ्यू का उपयोग होता है काउंटेबल नाउन में प्लूरल के साथ। जैसे आपने कहा मेरे पास थोड़ी कॉपीज हैं, आई हैव फ्यू कॉपीज। क्या बोलोगे? मैंने कहा भाई मेरे पास या मेरे कुछ थोड़े दोस्त हैं, आई हैव फ्यू फ्रेंड्स आएगा कि आई हैव लिटिल फ्रेंड्स आएगा? बताओ जल्दी फटाफट। आई हैव फ्यू फ्रेंड्स, आई हैव। और जब आप बोलोगे मेरे कुछ दोस्त हैं, सम फ्रेंड्स, ठीक है। और मेरे ज्यादा दोस्त नहीं है, आई डोंट हैव मेनी फ्रेंड्स। नेगेटिव में लगते हैं, याद रखना। किस में लगाते हैं? मेनी भी नेगेटिव में और मच भी। आपने कहा मेरे ज्यादा दोस्त नहीं है, तो आप इंग्लिश में क्या कहोगे? आई डोंट हैव मेनी फ्रेंड्स। आएगा समझ में? उसने ज्यादा नहीं बोला, शी डिडंट स्पीक मेनी की मच, क्योंकि बोलना क्या है? अनकाउंटेबल है, कि बोलने को गिन लेते हैं हम। 4 बोला, 5 बोला, 6 बोला, से गिन लेते क्या? नहीं। तो जो बोलना है वो अनकाउंटेबल है, इसलिए उसके साथ क्या लगेगा? मच लगेगा। कुछ आ रहा समझ में? नहीं आ रहा है? पक्का? ओके। ईच मतलब होता है प्रत्येक, और एवरी मतलब होता है हर। मैंने कहा प्रत्येक लड़का वहां जा रहा है, क्या बोलोगे इंग्लिश में? ईच बॉय इज गोइंग देयर। याद रखना ईच और एवरी के बाद में कौन सा नाउन लगता है? सिंगुलर। अगर आपने ईच बॉयज कर दिया, एवरी बॉयज कर दिया, तो गलत हो जाएगा। कुछ आ रहा समझ में? दूसरी चीज, वर्ब कौन सी लगेगी? सिंगुलर। कौन सी? अगर आप यहां पर आर लगा दिया, कल को आपका टेस्ट हुआ, टेस्ट में आपसे पूछा गया ईच बॉय ब्लैंक गोइंग देयर, ऑप्शन में ईज और आर दे दिया, क्या लिख के आना है? क्यों भाई? क्योंकि ईच और एवरी के साथ में हमेशा याद रखना सिंगुलर वर्ब लगती है। कौन सी वर्ब? कौन सी वर्ब? किसके साथ? वेरी गुड। मैंने कहा प्रत्येक लड़का वहां जा रहा है, क्या बोलोगे इंग्लिश में? ईच बॉय इज गोइंग देयर। अब देखना थोड़ी सी इंग्लिश, लड़कों में प्रत्येक वहां जा रहा है, ईच ऑफ द बॉयज। क्या बोलोगे? ईच ऑफ द बॉयज इज गोइंग देयर। यहां भी वर्ब क्या लगेगी? सिंगुलर। लेकिन प्लूरल नाउन यूज होगा, यह बात को याद रखना। दोनों की हिंदी लिख देता हूं मैं ताकि आप कंफ्यूज नहीं हो। इसका मतलब क्या हो रहा है? प्रत्येक लड़का। क्या मतलब हो रहा है? प्रत्येक लड़का वहां जा रहा है। और नीचे वाला मतलब हो रहा है? लड़कों में प्रत्येक वहां जा रहा है। कंफ्यूज तो नहीं हो गए? पक्का पक्का? चलो देखो इधर, प्रत्येक लड़की स्टेज पर आएगी। ईच गर्ल विल कम ऑन द स्टेज। प्रत्येक लड़की स्टेज पर आ रही है। ईच गर्ल इज कमिंग ऑन द स्टेज। गेटिंग? और मैंने कहा लड़कियों में प्रत्येक स्टेज पर आ रही है। ईच ऑफ द गर्ल, एक सेकेंड, ईच ऑफ द गर्ल की ईच ऑफ द गर्ल्स। एक्सीलेंट। ईच ऑफ द गर्ल्स इज कमिंग ऑन द स्टेज। क्या यह समझ में आया? अब मैंने कहा हर लड़की वहां जा रही है,
एवरी गर्ल इज गोइंग देयर, हर लड़की वहां जा रही, मतलब एवरी गर्ल इज गोइंग देयर, हर लड़की इंग्लिश सीख रही है आज, एवरी गर्ल इज स्पीकिंग इंग्लिश, हर कोई इंग्लिश बोल रहा है। अब हर कोई के लिए एनीवन यूज होगा, क्या होगा? एनीवन, या फिर आप ये भी बोल सकते हो एवरीवन। क्या बोल सकते हो? एवरीवन का मतलब क्या हो जाता है? सभी, हर कोई इंग्लिश बोल रहा है मतलब सभी इंग्लिश बोल रहे हैं। फिर चलिए अब मुझे बताओ, क्या समझ में आया सभी को? तो अभी हम लोगों ने जो पढ़ा है वो देखना है। मैंने आपको ईच और एवरी बताया। ईच मतलब क्या होता है? प्रत्येक। एवरी मतलब क्या होता है? हर। मच मतलब क्या होता है? ज्यादा। मैं ज्यादा नहीं जानता, क्या बनेगा इंग्लिश में? आई डोंट नो मच। क्या बोलोगे? आई डोंट नो मच। मेरे पास ज्यादा पेन नहीं है। आई डोंट हैव मेनी पेन्स, मेरे पास कुछ ही पेन है। आई हैव फ्यू पेन्स, मेरे पास थोड़ा पानी है। आई हैव लिटिल वाटर।